सो वेलकम बैक गाइस इन दी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो ये जो ट्यूटोरियल जो हमारा होने वाला है ये हमारा डेटा टाइप्स के ऊपर होने वाला है। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हमारी 5th वीडियो है और हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के डेटा होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट हम लोग पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कितने होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं हमारे, किस किस टाइप के डेटा हैं, ठीक है। और पता कैसे लगाते हैं कि कौन से टाइप का डेटा है, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा एज सच डेटा टाइप को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। डेटा टाइप्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। डेटा टाइप्स जैसे कि हम लोगों ने अभी तक वेरिएबल्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा है, जैसे बहुत ज़्यादा इजी चल रही है जावास्क्रिप्ट अभी तक, वैसे ही हमारी डेटा टाइप्स की ये वाली जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। डेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। उनको समझना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में सबसे मेन चीज़ हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है, ठीक है, एक नंबर टाइप का डेटा होता है। तो हम लोग इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे किस किस टाइप के हमारे पास डेटाज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारी पीसी की स्क्रीन के ऊपर और वहीं पे जाके हम लोग समझते हैं कि डेटा टाइप्स जो होते हैं वो एक्चुअल में कैसे हम लोग पता लगाते हैं, कैसे हम लोग डेटा टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा है। और इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो चलते पीसी की स्क्रीन के ऊपर कोड करके देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हम लोगों ने क्या किया था लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्यूट4 नाम का एक फोल्डर बनाया था जिसमें index.html और index.js फाइल का हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे ट्यूट5 नाम से, क्योंकि हमारा 5th ट्यूटोरियल है इस पूरी सीरीज़ का। तो ट्यूट5 नाम से एक हम लोग फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर के अंदर दो फाइल हम लोग रखते हैं, index.html, ठीक है। index.html बनाते हैं एक फाइल हम लोग बना लेते हैं index.js नाम से, ठीक है। index.js नाम से हम लोग फाइल बनाते हैं। अब html फाइल में हम लोग एक बॉयलर प्लेट कोड लगा लेते हैं ठीक है। डॉक्यूमेंट को हटा के हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट सेम हम लोग कॉपी करते हैं और एक h1 टैग बनाते हैं, उसके अंदर भी हम लोग प्लेस कर देंगे। और एक स्क्रिप्ट टैग हम लोग बनाते हैं सोर्स एट्रीब्यूट के साथ index.js फाइल हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। index.js ये हमारी index.js फाइल है जो कि हम लोगों ने यहाँ इंक्लूड करी है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये चलती है कि नहीं चलती है, और साथ ही साथ हम लोग लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जेएस फाइल इंक्लूड ढंग से हुई है या नहीं हुई है। गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूँ और हमारे ब्राउज़र में ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ट्यूट5 नाम का हमारा जो फोल्डर है वो हम लोग को ओपन करना है। एक बार मैं इसको क्लोज़ करता हूँ क्योंकि गो लाइव जो है ये index.html फाइल को कैच करता है, और इस फोल्डर की index.html फाइल ओपन करके मैं जब गो लाइव पे क्लिक करूँगा तब ये फाइल ओपन कर देगा, वरना ये डायरेक्टरीज ओपन कर देता है जिसके अंदर से हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है डायरेक्टरीज को, ठीक है। यहाँ से हम लोग ट्यूट2, ट्यूट3 और ट्यूट4 और ट्यूट5 जितनी भी है सारी हमको डायरेक्टरीज दिख रही हैं, बट इसको मैं क्लोज करता हूँ, हमें जस्ट अभी इस पर्टिकुलर फाइल से काम है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग पूरे ट्यूटोरियल में क्या कर रहे थे, वेरिएबल हम लोग कुछ इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। वेर माई वेर इक्वल्स टू, और डबल कोट्स में मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और इस बी को कैपिटल कर देता हूँ। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो डबल कोट्स में मैंने लिखा है ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग सेट ऑफ लेटर्स मान लो आप, ठीक है। सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। STRING स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब एक काम और करते हैं हम लोग, इसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं, सिंगल कोट्स में लिखते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। ये भी हम लोग स्ट्रिंग ही बोलते हैं इसको, मतलब स्ट्रिंग ही होती है ये, ऑब्वियसली ये सिंगल कोटेड स्ट्रिंग हो जाएगी और ये हमारी डबल कोटेड स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। माई वेस्ट STR लिख देता हूँ इसको मैं, STR, और वैर नहीं लिखता हूँ, माई STR लिख देता हूँ, माई STR इसको भी लिखता हूँ, STR, इसको STR1 कर देता है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम के अंदर भी हमारे पास डिफरेंस मिल जाएगा हमारे को। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक बनाते हैं वेर माई नम, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक 45
नाम एक 45 नंबर जो है स्टोर कर देता हूँ। हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि आप ये बना रहे हो, कर रहे हो, पता कैसे चलेगा? अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई वेरिएबल है और उसका आपको डेटा टाइप पता लगाना है, तो एक टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसका यूज़ करके हम लोग इसका पता लगाते हैं। अब माई एस टी आर को मैं अलर्ट में टाइप ऑफ प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ माई एस टी आर। ये ऑपरेटर होता है एक ऑपरेटर, इसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर वीडियोस डिस्कस करेंगे। आप जस्ट अभी ये ध्यान रखो कि ये हमारे को क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है वो हमें रिटर्न करके देता है। आप अगर यहाँ पे होवर भी करोगे तो देखोगे स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप होवर करोगे स्ट्रिंग बताएगा इसको, लेकिन हम लोगों को खुद को पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ लिख देंगे और टाइप ऑफ लिखते हैं, हमारे को इसका डेटा टाइप मिल जाएगा। स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे को यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट होके मिल रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये जो है ये स्ट्रिंग है। सेम हम लोग करते हैं MyStr1 के लिए। सेव करता हूँ, जाके देखते हैं दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। दोनों बार हमारे को क्या मिल रहा है? स्ट्रिंग देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको यहाँ पे लाके और my_num को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। my_num को मैं क्या करता हूँ, इसका डेटा टाइप प्रिंट करता हूँ। तो अगर इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे स्ट्रिंग तो हमारा पहला क्या होगा, MyStr प्रिंट होके मिलेगा, इसका टाइप ऑफ डेटा। दूसरा हमारे को my_num का मिलेगा, नंबर टाइप का डेटा ये, ठीक है। तीसरा हमारे को स्ट्रिंग, वही सेम आप देख सकते हो MyStr1 का हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ तक हमारे को चीज़ें क्लियर हो गई कि ये जो होती है स्ट्रिंग होती है, ये भी स्ट्रिंग है और साथ साथ ये भी एक नंबर टाइप का डेटा है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल डेटा टाइप्स होते कितने हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट में टोटल कितने टाइप के डेटा होते हैं। टोटल जावास्क्रिप्ट में 8 टाइप्स के डेटा होते हैं, जिसमें 7 जो होते हैं हमारे प्रिमिटिव होते हैं, जो कि पहले से बने बनाए डेटाज होते हैं, जैसे कि हमारा नंबर हो गया या फिर बिग इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और फिर उसके अंदर हमारे पास एक और आता है डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव, एक ही होता है, ठीक है। उसके अंदर एक ही टाइप का डेटा होता है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स होता है वो नॉन प्रिमिटिव है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो आएगी कि बहुत वास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप अभी ये समझो कि पहला जो हमारा डेटा टाइप है वो नंबर है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर क्या होता है। तो अब हमारे पास ये तो आ गया नंबर, ठीक है, ये हमारा नंबर है, लेकिन नंबर की एक रेंज होती है, ठीक है। रेंज ऑफ नंबर डेटा टाइप इन JS, ठीक है, इन JS इज, ठीक है। इसकी एक रेंज होती है, वो रेंज क्या होती है 2⁵53, 2⁵53 -1, ठीक है। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं 2⁵23 -1, ठीक है। यहाँ तक इसकी रेंज होती है, या तो यहाँ तक होगा नंबर ये, या फिर प्लस माइनस मान लो इसको, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ तक जाता है ये, बस आप इतना समझो कि माइनस में अगर है तो भी यही वैल्यू होगी और प्लस में है तो भी यही वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। सिर्फ लास्ट वैल्यू कितनी होती है नंबर की, इतनी ही होती है। इससे बड़ा अगर हमारे को वेरिएबल में कोई डेटा, न्यूमेरिक डेटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटा टाइप सेकंड हमारा, जो कि है बिग इंट, ठीक है। और बिग इंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कभी भी अगर बहुत बड़ा वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं माई बिग इंट, और यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, इसको एक काफ़ी बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू बनाता है। और उसके लिए हमारे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्लास में n लगा देना है, तो ये बिग इंट बन जाएगा, ठीक है। ये उतनी ही स्टोरेज स्टोर करेगा जितना एक बिग इंटीजर स्टोर करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उससे ज़्यादा आपको जावास्क्रिप्ट में कभी यूज़ करने का मौका भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक अलर्ट बनाता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ माई बिग इंट और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ एज इट इज़। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। अब अगर आप जाके देखोगे इसको, पहले हम लोग ओके करके इस पेज को कर लेते हैं बंद, ओके। तो अब आप अगर इसको जाके देखोगे तो आपको एज इट इज़ शो होके मिल जाएगा। n जो है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को, ये बताता है कि एक बिग इंटीजर है, इसको आप साथ में प्रिंट मत करो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा बिग इंट क्या होता है। तब हमारा थर्ड जो डेटा टाइप है वो है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। पहला तो आप ये याद रखो नंबर हो गया, थर्ड और सेकंड जो हमारा डेटा टाइप था वो हो गया हमारा बिग इंट, और थर्ड जो डेटा टाइप हमारा वो होगा स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप होगा थर्ड डेटा टाइप, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखो और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक माई स्ट्रिंग डेटा
इसको ऐसे लिख लेता है, ठीक है। इसको लिखते हैं माई स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू दिस इज अ स्ट्रिंग। तो आपको मैंने बताया था सिंगल कोटेड भी होती है और डबल कोटेड भी होती है। तो इसको लिखते हैं दिस इज अ सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, और सेम लिख देते हैं डबल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज अ डबल कोटेड DOUBLE डबल कोटेड स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख देते हैं स्ट्रिंग डेटा 1। इसको अलर्ट से मैं अगर प्रिंट करूँ, ठीक है, तो माई डेटा 1 और माई डेटा 2 दोनों का हम लोग माई डेटा, सिर्फ माई डेटा, इसको प्रिंट करते हैं। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जाके। ये पहले तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी प्रिंट हुई, उसके बाद में हमारा जो सिंगल कोटेड है उसको हम लोगों ने पहले प्रिंट नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है। हम लोगों ने डेटा 1 मतलब इस वाली को पहले प्रिंट किया, तो डबल वाली पहले आ गई, उसके बाद सिंगल कोटेड ये बार सेकंड देखने के लिए मिल गई। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर, उसके बाद हमारा बिगिंट, और उसके बाद में हमारा स्ट्रिंग। 3 टाइप के डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीनों डेटा टाइप्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास फोर्थ जो डेटा टाइप है वो है बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप, इस डेटा को, इसके अंदर किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जस्ट एक वेरिएबल बनाओ वेयर का यूज़ करके, माई वेरिएबल, ठीक है। माई वेरिएबल लास्ट में लिख देता हूँ बुल, मतलब बुलियन की शॉर्ट फॉर्म, माई वेरिएबल बुल, और उसको हम लोग एक वैल्यू देते हैं ट्रू, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, और इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, इसको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, ओके। अब प्रिंट करोगे तो ट्रू और फॉल्स देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, आप समझ सकते हो। 2 ही टाइप से डेटा स्टोर करते हैं, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, एक चीज़ और करते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक काम करते हैं, 4 > 1 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर एक ट्रू और फॉल्स के लिए हम लोग एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, माई बुल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे, बट अभी आप ये समझो कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, और इसमें क्या स्टोर कर देगा, ट्रू और फॉल्स स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे तो हमने वैल्यू असाइन करी है, तो इसको तो हम लोग प्रिंट नहीं करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको प्रिंट करते हैं माई बुल को, ठीक है, जिसमें कंपैरिजन से हमने वैल्यू स्टोर करवाई है। तो अब देखो ये ट्रू मिल गया, यहाँ पे रिफ्रेश करो, ट्रू मिल गया। और ये ट्रू कहाँ से आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है यहाँ से। अगर मैं इसी को अपोजिट कर दूँ कि 4 जो है वो स्मॉलर देन है 1 के, तो ये हमारे को जो रिक्वायर्ड आंसर है वो रिटर्न करेगा। तो ये देखो फॉल्स, हमारे को फॉल्स देखने के लिए मिल गया, क्योंकि 4 जो है 1 से स्मॉलर तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारे को कंपैरिजन ऑपरेटर से मिला है ट्रू या फॉल्स। तो आप ऑपरेटर्स के बारे में इतना बर्डन मत लो कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप ये समझो डेटा टाइप्स कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये एक बुलियन टाइप का डेटा है जो कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो 5th डेटा टाइप है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जो हमारे पास 5th डेटा टाइप है वो है हमारे पास नल वैल्यू, ठीक है। अब नल वैल्यू क्या होती है, तो नल क्या होता है, एक ऐसे मानो आप इसको लिखो नल डेटा टाइप, और नल वैल्यू कैसे होती है वो दिखाता हूँ आपको पहले तो मैं। तो अलर्ट के अंदर हम लोग डायरेक्ट नल लिख देते हैं, ठीक है। अलर्ट के अंदर डायरेक्ट अगर नल लिखें तो ये भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। नल डेटा टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कीवर्ड है और नल डेटा टाइप है। इसके अंदर नल मतलब जस्ट सिंपल कुछ नहीं है वेरिएबल के अंदर। और अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है हमारा, एक अनडिफाइंड डेटा टाइप होगा। लेकिन आप कुछ ऐसा समझो कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ माई टेस्ट नाम से, ठीक है, माई टेस्ट नाम से, और इसको डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। इसको जस्ट डिक्लेयर करता हूँ। तो ये जो होगा हमारा
ये हमारे को क्या अनडिफाइंड वैल्यू देगा, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं करी है। डिक्लेयर तो कर दिया है कि वेरिएबल है, लेकिन हम लोगों ने डिफाइन नहीं करी है। तो नल और अनडिफाइंड के बीच में ये फ़र्क होता है कि जो हमारा नल वैल्यू है उसका मतलब होता है कि नल है, मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, और अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि कुछ तो है पर अनडिफाइंड है, हमने डिफाइन नहीं करा है उसको। तो अगर इसको रिफ्रेश करोगे जाके तो आपको पहले तो नल देखने के लिए मिलेगा, दूसरा हमारा अनडिफाइंड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, आपको अनडिफाइंड देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। तो हमारे को समझ में आया कि नल और अनडिफाइंड क्या होता है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप कि नल और अनडिफाइंड क्या होता है, बुलियन क्या होता है, और हमारा बिगिंट क्या होता है, हमारे पास जो हमारी str वैल्यूज़ है वो क्या होती है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ओवरऑल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एक हमारे पास सेवन्थ जो डेटा टाइप है वो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या फिर आप बोल लो सिंबल्स। ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो होगी जो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बारे में होगी। तो उसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, फ्यूचर ट्यूटोरियल। ठीक है, और डेडिकेटेड वीडियो होगी तो उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी जस्ट अगर मैं इसी वीडियो के अंदर बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो ये कोई गाइस आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।